जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में। हालांकि दोस्तों हम 3-4 दिन से आपको क्लास नहीं दे पाए, इसके लिए दोस्तों सॉरी। कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था जिसके कारण हम आपको क्लास नहीं दे पाए, और आज के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू क्लास मिलता रहेगा, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान, सम जोड़ विधान, यानी कि सम जोड़ विधान। सम का मतलब हो गया दोस्तों बराबर, और विधान का मतलब हो गया विधि कानून। तो दोस्तों सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। देश और राज्यों का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। और इसमें टोटल दोस्तों 22 भाग और 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद यानी कि दोस्तों 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है दोस्तों। हालांकि जब संविधान लागू बना था तो उसमें अनुसूची की संख्या 8 थी, और उसके बाद संशोधन करके अनुसूची की संख्या बढ़ा दी गई, और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई। देखिए संविधान सभा। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहला सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। यानी कि दोस्तों पहला सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। और देश के संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने रखा था। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब आते हैं देखिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें से 296 ब्रिटिश भारत को, 296 ब्रिटिश भारत को और 93 देशी रियासत को। यानी कि दोस्तों 389 सदस्य थे। इनमें से 296 ब्रिटिश भारत को और 93 देशी रियासत को आवंटित किया जाना था। और 296 ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 से सदस्यों में 292 सदस्यों का चुनाव गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों संविधान सभा, यानी कि दोस्तों इसमें देखिए हर प्रांत व देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाना था। यानी कि हर प्रांत व देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाना था। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर 1 सीट आवंटित किया जाना था। तो प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर 1 सीट आवंटित किया जाना था। और प्रत्येक ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। और ये 3 समुदाय थे हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य। अन्य का मतलब हिंदू मुस्लिम को छोड़कर, हिंदू मुस्लिम अन्य। अब दोस्तों आते हैं इसकी समिति के बारे में। देखिए समिति क्या था। समिति अध्यक्ष पहला था दोस्तों संचालन समिति। संचालन समिति इसके संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
उसके बाद दूसरा हो गया दोस्तों संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि दोस्तों संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उसके बाद संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद दोस्तों अल्पसंख्यकों संबंधी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी हो गया दोस्तों समिति। अब देखिए दोस्तों संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी और महिलाओं की संख्या 15 थी। यानी कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 और महिलाओं की संख्या 15 थी। ये भी हो गया दोस्तों महिला और अनुसूचित जनजाति। देखिए अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। इसलिए इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यानी कि पहली बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया और उसके बाद दोस्तों इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी कि दोस्तों प्रस्तावना पेश किया गया था तीसरी बैठक में। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 और किसके द्वारा किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब देखिए संविधान निर्माण की कुल प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान निर्माण की कुल प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। और देखिए संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था। और ये 15 अनुच्छेद क्या है देखिए। पहला है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 324 हो गया, 360 हो गया। उसके बाद 366 हो गया, 367 हो गया, 379 हो गया, 380 हो गया, 388 हो गया, 391 हो गया, 392 और 393। देखिए यानी कि दोस्तों 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। यानी कि दोस्तों देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया 15। तो ये सभी अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था। और शेष बचे अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। यानी कि शेष बचे अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था और 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया था। अब देखिए दोस्तों
यानी कि दोस्तों हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। यानी कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। अब दोस्तों देखिए, संविधान में कुल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं। इसको हम लोग बारी बारी से अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।